केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा कि कौवों के श्राप से कभी गाय नहीं मरा करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को भुलाने नहीं देगी। कांग्रेस पहले ही परेशान चल रही है और आगे कांग्रेस की हालत इससे भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपना इलाज करवाए तो बेहतर होगा। फैक्ट फंडिंग कमेटी के अंतरिम रिपोर्ट को बीजेपी कैसे देखते हैं, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। इसको भाजपा कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि भाजपा उसको कैसे देखती है। जी नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस बौखला चुकी है। मैं तो बौखलाना नहीं बल्कि ये कहूँगा कांग्रेस पगला चुकी है और वो अजीब अजीब सी बातें कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस अपना इलाज कराए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब पीछे इन्होंने ये कहा कि माननीय हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने अंबेडकर साहब के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी की है जो कह रहे कि उचित नहीं है। उन्होंने सिर्फ मात्र उस लाइन को पकड़ने का काम किया जिसमें माननीय अमित शाह जी ने ये कहा कि ये लोग कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। क्या उन्होंने उससे पहले की बात, उससे पहले की लाइनें, क्या उसके बाद की लाइनें अमित शाह जी की सुनी? उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब अंबेडकर साहब जी चुनाव लड़े, किस प्रकार से उन्हें हराने का काम कांग्रेस ने किया और किस प्रकार से कांग्रेस ने अंबेडकर साहब को, मैं ये कहूँगा कि जो संविधान के निर्माता थे, उनके साथ उन्होंने किस तरह से अपनी बात को उन्होंने थोपने का काम किया उन पर। और जो आज ये अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कौवों के शराब से गाय नहीं मरा करती। आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस आज अगर ये कहे कि हम लोग अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते हैं, जो मैंने ये लाइन आपको कही इसके ऊपर कि कौवों के शराब से गाय नहीं मरा करती, अमित शाह जी ने ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे काम किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर मैं ये कहूँगा इस राम लक्ष्मण की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो हिंदुस्तान के विकास की बात हो। जहाँ पर ये कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, धारा 370 पर एक बूंद भी खून की नहीं गिरी। और कांग्रेस के पास आज कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस ने ये सोचा कि जिस प्रकार से संविधान का नारा देके कि संविधान को बदलेंगे, बाबा साहब का एक सहारा लेने का काम किया और उनको लगा कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें लोकसभा में ले गई। उसी चीज़ का सहारा अब दोबारा से कांग्रेस लेना चाहती है। लेकिन आप ये मान के चलिए आज हिंदुस्तान की पब्लिक को पूर्ण रूप से पता है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है और दोबारा से बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ा करती। और बार बार अंबेडकर साहब का कह रहा, आज सभी जानते हैं कि अंबेडकर साहब को भारत रत्न किसने दिया। अंबेडकर साहब को भारत रत्न जो दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। वहीं पर अगर बात करें हम, चाहे हरियाणा विधानसभा में प्रतिमा की बात है तो उसमें भी प्रतिमा अंबेडकर साहब की भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया। और लोकसभा में भी जो मूर्ति की स्थापना की गई वो भी भारतीय जनता पार्टी ने की। आज जिनका दम भर रही है कांग्रेस अंबेडकर साहब का, या तो ऐसे कार्य करके दिखाती। उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया, उस शासन काल में अंबेडकर साहब की मूर्तियाँ लगाई जाती क्योंकि हमारे संविधान के निर्माता हैं। तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अब जब नहीं किया तो अब उसे भुनाना चाहती है। इस प्रकार देश की जनता उन्हें भुनाने कभी भी नहीं देगी। अपने दिमाग में, उनके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उस भूसे को निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनके लिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। क्योंकि दिमाग में गंदगी रखने से दिमाग खराब होगा। पहले भी परेशान चल रही है पार्टी और आगे भी कांग्रेस की हालत इससे ज़्यादा बिगड़ने वाली है। तो बीमार व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए। मिड्ढा साहब, फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी ने अपनी अंतिम
पेश किए हैं और उनके अध्यक्ष करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया है कि 28-30 सीटों पर ईवीएम का सहारा लिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि 28-30 सीटों पर सहारा लिया है, तो हम सारी सीटों पे सहारा लेने ही लगे तो हम सारी सीटों पे सहारा लेते। इस प्रकार से बहुत से प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की भी बनी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ तो क्या हुआ, वहाँ कोई सहारा नहीं लिया गया। अगर एक छत्र राज आज भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत के बल पर, लोगों को विकास के बल पर लोकसभा में लगातार अपनी तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो जिन सीटों पे कांग्रेस ने, जिन स्टेट्स पे अपनी सत्ता लेकर आई, तो वहाँ क्या हुआ ईवीएम का? ये मन को बहलाने की बातें, और मन बहलाए से अब बहलाएगा नहीं, क्योंकि इनको अब ये नज़र नहीं आ रहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है, उसके चलता भी इनको लग रहा है कि चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और सेंटर में भी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये जो इनके दिमाग में बात आई हो, यही इनको परेशान कर रही है। मीडिया साहब, करण सिंह दलाल ने कहा है कि अगर मेरे आरोप गलत हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर मेरे आरोप सही हैं तो भारत चुनाव आयोग और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, जो इस प्रक्रिया में शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं, कोई सबूत है, तो सबूतों को पेश कीजिए। और अब छोटी छोटी बात, भारतीय जनता पार्टी आज इतने बड़े सतर पे जा चुकी है, छोटी छोटी बातों पे अगर हम लोग गौर करने लगेंगे तो देश का होगा क्या कि आप हमारे उस पर ये कीजिए, वो कीजिए, ये सब बुखलाई हुई बातें हैं। और मेरे को नहीं लगता करण दलाल जैसे एक सुलझे हुए व्यक्ति को ऐसी बातें करनी चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल मिड्ढा। इन्होंने बताया कि कांग्रेस जो अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, उन्होंने टिप्पणी करते हुए आगे पीछे नहीं सुना। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।